कौन सा लेसन है? चलिए देखिए, जैसा कि लेसन को हम पढ़ रहे हैं, कौन सा है? 6 वाला। और लेसन का जो नाम है वो है वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। तो उसमें जो एक्सरसाइज थी विगत वाली कर चुके हैं, अभ्यास वाली भी कर चुके हैं। अब आते हैं प्रयास पर। प्रयास में ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे कि ये लिखा हुआ है, इनने का इसका मान बताओ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कैसा इस प्रकार का दिख रहा हो, अंडरवुड के अंदर अंडरवुड के अंदर अंडरवुड के अंदर अंडरवुड लगा हो ऐसा, सो हमें क्या करना है? हमें ये देखना है, उसकी पूंछ देखना है। पूंछ मतलब पीछे, जैसे इसकी पूंछे है, पीछे से सॉल्व होता ही। ये कहाँ से होता ही? पीछे। तो यहाँ से देखेंगे और यहाँ से देखेंगे तो ये संख्या देख रहा होगा 2401। तो 2401 किसी का ये वर्ग होगा। और अगर मान लो याद नहीं है तो भाग विधि से लगा सकत। याद है तो ये 49 का होता है, तो निकालना आता है सभी को। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या रखा जाएगा? इसकी जगह 49 रखा जाएगा। सो देखियो, पूंछ तक गए अपन। सो यहाँ जो पूंछ है इसको छोड़ो, यहाँ तक जाएंगे तो उतार दो। ये उतारो, कितने? 49 हो जाए। अब इनको जोड़ो, सो कितने बन जाए? 225। अब 225 कछु का वर्ग होता है 15 का वर्ग होता है। तो ये इससे बाहर निकल के आ जाए 15। आंसर हो गया। समझ आया? हाँ, ऐसा ही करना है, समझे? इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये अंडरवुड के अंदर ये संख्याएँ हैं। तो ई में एक बात देख रहे हो यो कि ऊपर भी दशमलव लगो, नीचे भी दशमलव लगो, और ऊपर संख्याएँ गुणा में हैं, नीचे भी गुणा में हैं। तो दशमलव को हटाओ। और कैसे हटाएं? ऊपर देखो कितने अंक पे दशमलव है? 1 2 3 जो हो गए, 1 2 3 जो होगा, 3 और 3 6। अब 6 ही पे गए, नीचे हुई हो सब दशमलव हटा दें। तो नीचे गिनो, 1 2 2 पे जी हो गए, 1 2 3 4, 4 2 6, बराबर बराबर है आंसर में दशमलव, है ना? तो दशमलव दशमलव को उड़ा दो। उड़ा देंगे मतलब हटा देंगे। अब बचे का देखो, 81 गुणा 484 गुणा 64 गुणा 625। जानते हो कि 81 किसी का वर्ग है? 9। बाहर निकल के आ जाए कितना? 9। ये कितने का है? 484, 22 का। ये बाहर निकल के आ जाए। ये कितने का है? 64, 8 को बाहर निकाल दो। ये कितने का है? 25 का। ठीक है, अब यहाँ पर इनका गुणा कर लो, 22 का और 9 का। तो 22 नम 198 होते हैं, कर दो। 198 बटे 25 अट्ठे 200। अगर ऐसा नहीं करना तो और काट लो 2 से। 2 चौको 8, 11। अब तो नहीं कट रहे, तो ऊपर करो 11 ने 99 बटे 25 चौको 100, 99 बटे 100। ऑप्शन में कैसे दोगे? ऑप्शन में है दशमलव में, तो 100 को भाग लगा दो इसमें, तो 2 0 हटाओ, 2 अंक पे दशमलव लगाओ। सो कितना बनेगा? 0.99। ये आंसर हो जाए। समझ पाए? कोई डाउट नहीं है ना? कर लोगे? आइए तो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 1260 को भाग देने पर, उसे हम भाग लगाएं 1260 में, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो गुणा वाली और भाग वाली जब आए बात, तो हम वो संख्या क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। और जब घटावे वाली या जोड़े वाली बात आती है तो उसको हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल लेते हैं। तो इसको किसके द्वारा करेंगे? इसको करेंगे उसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी फैक्टर करें। तो 1260 के लो फैक्टर। सो 2 से भाग लगाओ 630, 2 से भाग लगाओ 315, 3 से भाग लगाओ 105, 3 से भाग लगाओ कितना? 35, 5 और 5 से भाग लगाओ 7, 7 से 1। अब पूर्ण वर्ग की बात चल रही थी। पूर्ण वर्ग मतलब कबे को आए? जब उनके गुणनखंडन के जोड़ा बन जावे। बनाओ समान समान, इनको तो बनेगा, इनको बन गो, इनको नहीं बनना। बात तो जे ही बिगाड़ रहा है।
को बिगाड़ रहा है 5 और 7 बिगाड़ रहा है, तो 5 को भगाओ और 7 को ही भगाओ, तो इनसे भाग लगाने हैं ना। तो भाग लगाने वाली संख्या क्या हो गई, या भाग देने वाली संख्या, भाग देने वाली संख्या जो जो बाहर निकाल लें उनको गुणा कर दो, 5 को भगाओ ना और 7 को, से 5 और 7 को गुणा कर दो, कितना 5 7 35, 35 से भाग लगाएंगे तब जाके संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। समझ पा रहे हैं इतना कि कोई डाउट है? नहीं है ना? ऐसे क्वेश्चन कर चुके हो पहले भी, तो इतना करो, फिर इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से उतारो। तो चलिए उसी क्रम में अगला क्वेश्चन है चौथा। क्वेश्चन चौथा पढ़ पा रहे होगे कि वह संख्या बताइए जिसे 5,49,162 से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि अगर घटाने की बात हो, पूर्ण वर्ग बनाना हो, घटाने या जोड़ने की, तो वर्गमूल हम किससे लेते हैं, भाग विधि से। तो इसका वर्गमूल किससे लेंगे हम, भाग विधि से। तो यहाँ पर भाग विधि से वर्गमूल लीजिए। तो यहाँ पर 5,49,162 का भाग विधि से वर्गमूल लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, पीछे से 2 का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ चौगुन हो गया है और चौगुन हो गया तो कितने का वर्ग फिक्स बैठ जाएगा, 7 का। 7 49 कितना बनेगा, 5 है। तो यहाँ जोड़ दो, जगह छोड़ दो, जोड़ दिया, जगह छोड़ दिया। यहाँ पर 91 उतारो, यहाँ कितना ले लेंगे, इसके नज़दीक पहुँच जावे। यहाँ इसके नज़दीक पहुँचने के लिए हमें कितना लेना पड़ेगा, अगर यहाँ पर हम 3 4 ले लें, रख के देखते हैं। तो इधर तो इसका इसमें गुणा करो, 4 चौको 16 हासिल 1, 4 चौको 16 1 17 हासिल 1, 4 1 5, 576 बन गया, पहुँच जाए ना 4 पे ही। ठीक है, इतना ही सही है। तो यहाँ पर कितना लेंगे, 576, 4 इधर उतार दो, इनसे घटाओ, बनेगा 5 इधर, 1 हासिल आ जाए इधर, 1 बने 0। इनको फिर क्या करो, इनको जोड़ दो, फिर जगह छोड़ दो, अंक उतार लो 62 के। अब इसके नज़दीक पहुँचना, तो देखो 1 पे पहुँच जाए इधर, ठीक है। तो यहाँ 1 लिखो, इनको घटाओ, 1 बने, कितना बन जाएगा इधर 1, और यहाँ पर कितना बनेगा 0, 8 बने, यहाँ 0 0। सो कितना घटाना पड़ेगा, 81। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 81 घटाना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 81। समझ गए, समझ गए। तो इसके बाद आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है अंडर 1 प्लस की x/144 बराबर 13/12। इस पर देख रहे होगे कि अंडर है, और जब अंडर वाली बीमारी आ जाए तो इसको भगाने का एक ही तरीका होता है कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। क्या कर दें, वर्ग। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करिए। तो यहाँ पर 1 प्लस के x/144 का वर्ग हो जाए, बराबर में 13/12 का वर्ग हो जाए। वर्ग से अंडर कैंसिल हो जाए, सो 1 प्लस के x/144 बने, इधर 13 को वर्ग 169 और 12 को 144। तो x/144 इतना ही छोड़ दो, 169/144, ये कितना ले जाओ से माइनस को हो जाए। अब इनको ले डालो एलसीएम, 144 बने, 169 माइनस 144 हो जाए, और x/144 चल ही रहा है। सो x/144 से 144 कैंसिल हो जाए, नीचे नीचे x बराबर कितना बनेगा 25। यही आ जाएगा आंसर। समझे हैं, वर्ग करना है तो पहले वर्ग कर दिया, यहाँ ये हट गया। अब सजाते पद एक साइड ले जाते, तो x वालों है तो x वाले को इतना ही छोड़ दो, जो इतना से इतना ले गए, जो माइनस को जो क्या चिन्ह बदल देता है प्लस को तो ना, और फिर इनको एलसीएम लो से भिन्न सॉल्व करी, इतना भिन्न सॉल्व करी तो ये बना, और ऊपर ऊपर घटाए 25 बना, नीचे नीचे सेम है, बीच में बराबर है तो उसको कट जाते ही है। समझे, तो उतारो जल्दी से। देखिए, तो प्रयास का अगला क्वेश्चन है 6, और अगले क्वेश्चन में देख पा रहे होगे लिखा है कि आगे ही कतार में अधिकाधिक सैनिकों को रखकर 11,050 सैनिकों को वर्गाकार रूप में खड़ा करने पर 25 सैनिक बच जाते। सो कह रहे हैं आगे ही कतार में खड़े सैनिक
सैनिकों की संख्या बताना है। देखिए ध्यान से, क्या करो यार कि ये पंक्ति है, ठीक है, एक वर्गाकार रूप में खड़ो करोगे तो जितने एक पंक्ति में सैनिक होंगे उतने कई पंक्ति होंगे। जब वर्गाकार रूप में कहा गया तो ये कंडीशन होती है, जितने पंक्ति हुई हैं उतने एक पंक्ति में सैनिक होंगे। समझ पा रहे हैं ना? सो वर्गाकार रूप में जो है, वर्गाकार रूप में कितने सैनिक खड़े करे गए जो देखते ही 25 बच गए। एक तो जी हते पूरे सैनिक, इन्हें वर्गाकार रूप में व्यवस्थित कर लो अधिकाधिक रख के, फिर बच गए उनमें से 25, तो ये तो नहीं खड़े हुए वर्गाकार रूप में, तो इनको घटाना पड़े ना। तो लिखेंगे वर्गाकार रूप में खड़े सैनिक, वर्गाकार रूप में खड़े सैनिक बराबर खड़े सैनिक क्या है 11,050 में से 25 सपरेट करो, क्या कि 25 थोड़ी ना खड़े, तो 11,025 जी खड़े हैं। क्लियर? इतने खड़े थे। अब जब वर्गाकार रूप में है तो इनने तो जा गई कि आगे भाई पंक्ति में, आगे भाई पंक्ति ऐसी बनाई इनने, है ना, और ये पंक्ति इनकी संख्याएं हैं। सो ई में कह रहा है कि कितने जे हैं जो सैनिक खड़े हुए हैं यहाँ, जो बताना है अधिकाधिक, मतलब एक पंक्ति में सैनिकों की संख्या, और उतने की पंक्ति हैं तो एक में हमने x मान लें, जैसे कि एक पंक्ति में x है x है सैनिक और पंक्तियों की संख्या भी x है, तो कुल सैनिक कितने हुआ x स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा देगी तो x की निकाल लें, तो ये को कहा है वर्गमूल। ठीक है ना? सो ऐसा करते हैं, जब वर्गाकार रूप में दिए जाएं सो हमें निकालने हैं जो भी संख्या पूछी जा रही है। कह रहे हैं कि आगे की कतार में कितने सैनिक खड़े हैं, तो आगे की कतार में खड़े सैनिकों की संख्या किसके बराबर हो जाए, इसके वर्गमूल के बराबर। आगे की कतार में खड़े सैनिक बराबर इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल। अभी को वर्गमूल लेने हैं, ध्यान दो। अगर पहले सबसे पहले ऑप्शन चेक करो करें, पीछे का है 5 है इसमें, तो 25 लिखा है इसमें, तो पीछे वर्गमूल 5 कौन के में, आज 5 ही हो जाए जित पे में आए ना। सो ई में देखो सबसे पहले 5 कौन के में है, ई में है, ई में नहीं जाए, अरे एक ही मिल रहा है इसमें, तो आंसर यही लिख देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, समय बचाना है तो। और अगर मान लो कि ई में भी हो तो 5 बचाएँ, तो फिर हमें करना ही पड़ता हो, को वर्गमूल लेने आते। समझ पा रहे हो? तो ये कितने का हो जाएगा 105, समझ रहे हो? तो 105 का हो जाएगा ये। ठीक, तो देखो कितने जल्दी हो गया ऑप्शन से, हो गया कि नहीं? नहीं तो फिर इसको वर्गमूल लेते, तो वर्गमूल लेते तो भी इतना ही आता। ठीक है, बस समय बचाना है तो ऑप्शन देखो, अगर ऐसा है पाया जाता है ऑप्शन में तो लगा दो, और अगर नहीं पाया जाता है तो फिर उनको क्या करो वर्गमूल लो भाग विधि से। ठीक है, अब आते हैं इसकी ओर। इनने कही को वर्गमूल लेना, तो वर्गमूल लेना तो बता दिया हमने, कैसे करते हैं, भाग विधि से करते हैं जी। पीछे से जोड़ा बनाओ, यहाँ दशमलव के बाद से यहाँ से बनाया जाता, बने हैं 2 के, और यहाँ से इनका बना है, तो कितना लेंगे, 1 ले लें, 1 इनको घटाओ पहले से 1 बने, इनको जोड़ दो, जगह छोड़ दो, अंक उतार लो, यहाँ कितना ले लें 5, 125 हो जाए, ये कोई में गुणा कराओ, कितना बनेगा यहाँ 2 0 0, यहाँ इनको जोड़ दो, जगह छोड़ दो, यहाँ 5 लिखे 5, अंक उतारने अगले के तो दशमलव लगाओ, क्या कि दशमलव लगो, जब दशमलव लगो तो अंक उतार लो अगले के। यहाँ कितना ले लें कि इसके नज़दीक पहुँच जाए, अगर हम इसे 1 ही ले रहे हैं तो 301 तो इससे ज़्यादा हो रहा है, तो भाग नहीं जा रहा हो ना, तो जब भाग नहीं जा रहा हो तो भागनाष्टम बिंदी ते लगा दो, अंक अगले के उतार लो। अब ले होते कहते कि नज़दीक पहुँच जाए तो 9 ले लें, ले लो, ई को ई पूरे में गुणा करो, 81 और 9 30 27, इतना बनेगा, इतने 9 लिख दो। सो यहाँ देखो ऑप्शन में देखो इतने ही तक है का, 2 ही तक छोड़ो, आगे नहीं करना, पहुँच गए, घटाओ भी नहीं, क्या को घटाओ, टाइम वेस्ट करो। सो कितना मान आ जाए दूसरों, तो लिखेंगे अंडर रूट
227.798649 बराबर कितना हो गया 15.09। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए? कर ले जाओगे तो उतारिए इनको जल्दी से, उतारो।